कल की पुराण में लिखा है शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया कल्कि अवतार के आने का प्रमाण। योगी आदित्यनाथ की बातों में भी कल्कि अवतार का जिक्र। तो क्या भगवान कल्कि आने वाले हैं? क्या कलयुग का अंत नजदीक है? क्या सच में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का नाम कल्कि ही होगा या सिर्फ ये कल्पना है? क्या महाप्रलय का संकट गहराता जा रहा है? क्या होने वाला है और क्या है वो सच जो कल्कि अवतार के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताया? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म का लोप होगा और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यहां मैं से अर्थ है भगवान विष्णु का अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब अधर्म ने पैर पसारने शुरू किए तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना की है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र है। हालांकि ज्यादा जगह उनके 10 अवतारों का ही वर्णन मिलता है, जिनमें 9 अवतार अब तक प्रकट हो चुके हैं, जबकि 10वां और आखिरी कल्कि अवतार कलयुग में होना बाकी है। मूल रूप से हिंदू धर्म में 4 युगों की बात की गई है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम कलयुग। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वैकुंठ लौटे तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ मोड़ ली और उनकी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई और अधर्म से ही काम, लोभ, मद, क्रोध और अहंकार का जन्म हुआ और इन सब से मिलकर बना कलयुग, जिसे सबसे अधर्मी युग माना जाता है, जहां व्यक्ति विशेष के मन में किसी के लिए समर्पण नहीं है, किसी के लिए दया नहीं है, चारों ओर बस पाप ही पाप है। और जैसे जैसे ये पाप बढ़ेगा वैसे वैसे कलयुग का अंत निकट आएगा। विद्वानों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग आज से करीबन 5,126 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अभी इसके 4,26,874 वर्ष बाकी हैं। इस तरह कलयुग का अंत 4,28,899 ईस्वी में होना है, यानी अभी तक कलयुग के लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। इस तरह कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतरित होने में भी अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन कई विद्वान विशेषज्ञ भगवान कल्कि के आने की बातें कर रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि वो समय आ चुका है जब कल्कि अवतार लेंगे। पर यह कैसे पॉसिबल है? तो इसे समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। असल में दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों में एक खास समय का जिक्र देखने को मिलता है, जिसे संधि काल कहा गया है। संधि काल का अर्थ होता है ऐसा समय जहां एक युग का अंत हो और दूसरे की शुरुआत। कलयुग के नजरिए से संधि काल वो समय होगा जब कलयुग का आखिरी पड़ाव होगा और सतयुग का शुरुआती पड़ाव। माना जाता है कि कलयुग के अंदर ही संधि काल का समय आएगा। इसके बाद कलयुग में ही सैकड़ों सालों तक सतयुग रहेगा और फिर इसी सतयुग में रहते हुए कलयुग का अंत होगा और वापस से सतयुग आएगा। मतलब कलयुग में ही संधि काल होगा, संधि काल का समय आएगा, इसके बाद सतयुग आकर दोबारा कलयुग आएगा और फिर सतयुग की स्थापना होगी। दरअसल ये सब समय चक्र और युग परिवर्तन की वजह से होता है। साथ ही इसे युग परिवर्तन और समय चक्र का असर भी कह सकते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि हर युग में हर 5,000 साल बाद कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ये बदलाव न सिर्फ दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक बदलाव का कारण बनते हैं, बल्कि इंसानों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। और क्योंकि अब कलयुग में 5,000 साल का वक्त गुजर चुका है, इसलिए हो सकता है कि संधि काल का समय भी नजदीक हो। शायद इसीलिए विशेषज्ञों ने कल्कि अवतार के आने का जिक्र किया है, जो कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआती दौर में अवतार लेंगे। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो कल्कि अवतार से जुड़ी बातों को हवा हवाई मानकर भूल जाते हैं या इनका मजाक भी उड़ाते हैं।
पर आज के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेंगे और जरूर लेंगे। और यकीन करने की सबसे पहली वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पूरे सूबे की बागडोर अपने हाथों में लिए बैठे हैं, जो आध्यात्म से भी जुड़े हैं और प्रैक्टिकलिटी से भी। कुछ समय पहले की ही बात है जब योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में भगवान कल्कि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य कई धर्म ग्रंथों में भी भगवान कल्कि के आने का जिक्र किया गया है। अपने भाषण में उन्होंने संधि काल का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि उनका आना तय है। कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चर्चे आज विश्व पटल पर हो रहे हैं, जिनकी वाहवाही श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे तमाम देश कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में कल्कि अवतार के आने की बात कही है। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दें कि एक प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कभी भी अपना भाषण रैंडमली नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि जो बातें मन में आई वो बोल दी, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण को लिखने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है, जिसमें कई फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो आध्यात्म हो या फिर साइंस के। हर फील्ड की गहन रिसर्च एनालिसिस के बाद ही एक भाषण को तैयार किया जाता है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और एक प्रदेश को चलाने वाले अगर कल्कि अवतार की बातें कर रहे हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई होगी। बात अगर कल्कि अवतार की करें तो उनके आने का पूरा प्रमाण हमें कल्कि पुराण में मिलता है, जिसे पूरी तरह से भगवान कल्कि को ही समर्पित किया गया है। कल्कि पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि संभल नगरी में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेंगे और उनकी माता का नाम होगा सुमति। उनका जन्म वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन होगा। माँ गंगा खुद उनका अभिषेक करेंगी और द्रोणाचार्य, परशुराम समेत तमाम महाभारत और अन्य युगों से जुड़े चिरंजीवी उनके दर्शन के लिए ब्राह्मण का वेश लेकर आएंगे। कल्कि पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जिसका नाम देवदत्त है। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, जो कलयुग में पापियों के नाश के लिए उनका सबसे प्रमुख अस्त्र होगा। इस तलवार का नाम कराल करवाल होगा, जिसकी चमक से भी दुश्मन कांप उठेंगे। हो सकता है कि आपने भगवान कल्कि के बारे में ये बातें पहले से सुन रखी थीं और कई लोग कल्कि अवतार के दर्शन की इच्छा लिए उत्तर प्रदेश के बहजोई शहर में स्थित संभल में बसने का सोच भी रहे हों, वहां भगवान कल्कि को खोजने का भी सोच रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं तो ये प्रयास बेकार होगा, क्योंकि भगवान कल्कि एक ईश्वरीय अवतार हैं, जिनके आने की भनक आम इंसान को लग ही नहीं सकती। फिर चाहे वो जंगलों में इंसानों से दूर रहें या फिर भीड़ में इंसानों के बीच, वो जब भी प्रकट होंगे किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। ना ही आप उन्हें उनके नाम से पहचान पाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों को ग्रंथों में प्रतीकात्मक नाम दिए जाते हैं और ये युगों युगों से चला आ रहा है। इसलिए जब भगवान कल्कि धरती पर आएंगे तो जरूरी नहीं कि उनका नाम कल्कि ही रखा जाए, ना ही ये जरूरी है कि उनके घोड़े का नाम देवदत्त ही हो, ना ही ये जरूरी है कि उनके माता पिता का नाम विष्णु यश और सुमति ही हो, बल्कि ये सभी संकेतात्मक नाम हैं जो कल्कि अवतार से जुड़े हर शख्स, हर चीज को दिए गए हैं। वहीं अगर हम प्राचीन इतिहास पर नजर गिराएं तो आज तक जितने भी अवतार हुए उन सभी का नाम उस अवधि के अनुसार ही रखा गया है, फिर चाहे पहले उन्हें किसी का नाम देकर पुकारा गया हो। लेकिन जिस काल में, जिस युग में उन्होंने जन्म लिया, उसी युग में उसके अनुसार उनका नामकरण किया गया। इस लिहाज से कलयुग में भगवान विष्णु के 10 अवतार का नाम 20 युग के हिसाब से रखा जाएगा। और आध्यात्म विद्वानों की माने तो कल्कि अवतार के आने का समय भी अब नजदीक आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग जिससे धीरे धीरे खत्म होना था, वो अचानक इतना प्रबल हो चुका है कि जो महाप्रलय कलयुग के अंत में यानी आनी थी, वो 5000 साल बाद होने वाला महत्वपूर्ण बदलाव के समय में ही आने वाली है। इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान कल्कि प्रकट हो चुके हैं और अब जल्द ही महाप्रलय का दौर भी शुरू होने वाला है, जिसके संकेत कहीं ना कहीं हमें मिलने शुरू हो गए हैं।
फिर चाहे वो म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान जैसे देशों में एक के बाद एक भूकंपों की चेन हो या फिर कुलुआ ज्वालामुखी का फूटना। 16 अप्रैल 2025 को पापुआ न्यू गिनी में 6.6 तीव्रता के साथ उठे भूकंप के बाद अब देश के सबसे भयंकर सुनामी की चेतावनी भी दे दी गई है। जबकि अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब कर रहा है और दोनों देश एक दूसरे के सामने वॉर फ्रंट पर खड़े नजर आ रहे हैं। ताइवान चाइना के बीच की खटास भी लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल पर राजनीति, आर्थिक उथल पुथल है। वहीं भारत में सांप्रदायिकता की चिंगारी ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही। क्राइम भी जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है वह देखकर समझ नहीं आता कि दुनिया कहां जाकर रुकेगी। कुछ ऐसी ही बातें कलयुग के अंतिम दौर के लिए लिखी गई हैं। एक तरफ तो आपदाएं, आपसी कला बढ़ेगा, वहीं एक सुकून की हवा भी चलेगी जो ईश्वरीय शक्ति के आने की आहट होगी। कलयुग के अंत में जो महाप्रलय उठेगी उसमें आधी से ज्यादा आबादी समा जाएगी, लेकिन ईश्वरीय शक्ति का पूरा सहयोग होगा कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे। अब ये ईश्वरीय अवतार हो चुका है या अभी होना बाकी है ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन हाँ, कोई शक्ति तो आएगी जो पाप के इस अंधेर नगरी का अंत करेगी और चमकते किरणों की तरह साफ सतयुग की स्थापना करेगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।